नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता अग्निहोत्री, बृहस्पत महिला महाविद्यालय में एडिशनल प्रिंसिपल और इनर वेल डिस्ट्रिक्ट 311 की जेडपीसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कानपुर की हूँ। आज फिर आपसे संबोधित हूँ। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद पर आ जाती हैं। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर आ जाती हैं। और देखा जाए तो आज हम सब एक तूफान ही झेल रहे हैं। समुद्र में आया तूफान कितनी देर रहेगा, कब रहेगा, कब जाएगा, नहीं पता। लेकिन हाँ, ये पता है कि जो तूफान आया है वो गुजरेगा जरूर। तो कोरोना भी वही है, आया है एक विकराल रूप धारण करके, समय ले रहा है, लेकिन ये भी जाएगा तो जाएगा, क्योंकि इंसान की जिद है कि वो इसका तोड़ निकालेगा। हमारे वैज्ञानिक इसका तोड़ निकालने के लिए, हमारे अर्थ पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस समय जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इसका उपाय ढूंढने के लिए, और निकलेगा हर हालत। एक तूफान कोरोना जैसी महामारी का है, तो एक तूफान है हमारे, आपके, सबके अंदर, जो हमारे दिल में चल रहा है, जो अपनों की चिंता के लिए है। एक तूफान चल रहा है अगर स्टूडेंट्स में कि कल क्या होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारी जीवन शैली में, पढ़ाई में क्या परिवर्तन आएंगे, कब हमें नई क्लास मिलेगी, कब हम जॉब में सेलेक्ट होंगे। माता पिता को भी यही चिंता है, उनके अंदर भी तूफान चल रहा है उनके बच्चों के भविष्य का। माता पिता के अंदर भी एक तूफान है, अभिभावकों के अंदर, कि कैसे गुजारा होगा। छोटे बच्चे भी कि हाँ, सुबह उठेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वही मोबाइल पर जब बच्चे कार्टून फिल्म देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो अलग होता है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारा मन और दिमाग अलग होता है। हमें आज खासकर अभिभावकों से जरूर ये करना है कि वो ध्यान दें, चाहे उनके छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे, कि उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में, उनके नेचर में बदलाव तो नहीं आ रहा, और बदलाव में कहीं चिड़चिड़ापन तो नहीं है, बदलाव में कहीं वो सरदर्द की बात तो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा बार उलझन या परेशान हो जाना, भूख नहीं लगना, ये सारी बातें तो नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो बच्चों से बात करिए, उन्हें समझाइए, और अगर कुछ है तो टीचर से भी बात करिए। अगर लग रहा है कि काम के बोझ से, मैं बोझ ही शब्द यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम, तकनीक तो अच्छी है, लेकिन जब हम मोबाइल पर कोई भी काम करते हैं, या लैपटॉप पे काम करते हैं, या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो एक सीमा होती है। और जब हम फेस टू फेस, आमने सामने जब हम रह करके पढ़ाई करते हैं, तब बात एक अलग होती है। दोनों में परिवर्तन है, दोनों में अंतर है, तो उस बदलाव को ध्यान देना है। और हाँ, मैं बड़े बच्चों से कह रही हूँ, आप लोग भी अपने माता पिता के नेचर को देखिए कि उनमें तो बदलाव नहीं आ रहा, उनके अंदर तो चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा, उनके अंदर तो थकान नहीं आ रही, क्योंकि उनके अंदर भी तो चिंता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग उनका मनोबल बढ़ाइए, उन्हें निश्चिंत करिए कि मत परेशान होइए, कल अच्छा होगा। और वास्तव में बच्चों, कल अच्छा होगा। धीरू भाई अंबानी के बहुत फेमस नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका। कुछ एक ऐसी पंक्ति पढ़ी थी जो जीवन में बहुत एक रास्ता दिखा जाती है।
कि अगर समस्याएं आए या समस्याएं जितनी बड़ी हों तो या कठिनाइयाँ, तो लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। और जो विपत्ति है उसमें अवसर ढूंढने चाहिए, तो अवसर ढूंढिए। ये भी समस्या है, ये भी विपत्ति है, इसमें आप सबको, हम सबको अवसर ढूंढना है। अवसर देखिए कि हमने पीछे क्या गलती की थी, वो अवसर है हमें आकलन करने का। अपने नेचर में देखिए, व्यवहार में देखिए कि आप लोगों ने पीछे किससे किस तरह से बात करी। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर हर इंसान ये सोच ले, ये देख ले कि हमने अगर जो पीछे गलतियां करी थी जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी महामारी के लॉकडाउन में हमारी प्रकृति को सुंदर बना दिया। हमारी नदियां निर्मल जलधारा के रूप में आ गई। देखते हैं जब दिखाया जाता है टीवी पर तो मन करता है छूने का। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि हम इंसानों ने अपने पर्यावरण को प्रदूषित किया था। अब तो ये तो सिद्ध हो गया, क्योंकि विज्ञान तो तथ्य को मानता है ना। तो ये तो अपने आप में तथ्य सिद्ध हो गया ना कि प्रकृति में सुधार आ गया। तो हमें देखना है कि जब लॉकडाउन हटेगा, जब हम इस महामारी से मुक्त होंगे, जब हमारी दिनचर्या पुराने ढर्रे पे चलने लगेगी, पुरानी पटरी पे आ जाएगी, तब हम क्या फिर प्रकृति को, फिर पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे? नहीं करना चाहिए। इसका रास्ता इस समय पर हम ढूंढ सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी नदियां निर्मल हुई हैं, बिना पैसे खर्च करेंगे। हाँ, समय जरूर है, लेकिन इंसान जब कैद में आ गया तो प्रकृति ने भी अपने आप को सुधार कर लिया। दूसरी बात, एक बात और कहनी है कि आज 2 बच्चों के फोन आए जिन्हें ये चिंता थी कि क्या पढ़ाई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जुलाई से शुरू हो जाएगी। पेपर अगर नहीं होंगे तो भी होगा, क्योंकि भी नहीं पता कि पेपर 15 जून से होंगे कि 30 जून तक हो जाएंगे, कब होंगे। लेकिन पेपर में निकल रहा, न्यूज़ में निकल रहा है कि जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया, पास नहीं हुए किसी भी कारणवश, तो क्या होगा? फिर पुरानी कक्षा में आ जाएंगे, कैसा लगेगा? मत परेशान होइए, फिर वही बात, कर्म करिए। क्यों सोचते हैं कि ऐसा होगा? ये सोचिए ना कि और अच्छे नंबर आएंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार भी होता है और वैसे ही हमें फल भी मिल जाता है। जब हम सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं होगा, नहीं, खराब होगा, तो पता नहीं क्यों एक वो डर, वो नकारात्मक ऊर्जा फिर नकारात्मक फल भी देती है। तो सकारात्मक सोच सोचिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। लॉकडाउन हटने के बाद भी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन जरूर बच्चों लाइएगा। जरूरी नहीं है कि हम जब पास में रहें तभी अपनापन हो। कभी नज़दीक आने के लिए दूरी बनाए रखनी भी ज़रूरी है। आज हम सभी एक दूसरे को तभी सेव कर सकते हैं जब हम दूरी बनाए रखें, बराबर हाथ धोते रहें, मुंह पर हाथ नहीं लगाएं, आंखों में हाथ नहीं लगाएं, आकर के हाथ पैर धो करके तभी हम खाना खाएं या कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और केवल ये बात कहती हूँ कि रुक जाना नहीं। हमें इस समय पर इस चुनौती से हार कर हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।